हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगोना के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एनसीईआरटी का तीसरा वीडियो आपके सामने लाया हूँ हमारा अतीत से। तो इसमें पहला है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके बारे में छोटे बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं वो फोकस करें। आज हम आग का प्रयोग भोजन पकाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए, कच्चा मांस को पकाने के लिए, कांच पिघलाने के लिए, कई प्रकार की मशीनों और इंजन को चलाने के लिए तथा सर्दियों में आग तापने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। उद्योग स्थल वास्तव में क्या है? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है। अब आता है आवासीय पुरा स्थल किसे कहेंगे? आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें आवासीय पुरा स्थल किसे कहेंगे? आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते थे। वे इसलिए यहाँ रहते थे कि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती। पुरा स्थल, ठीक है। अब आखिर पुरा स्थल किसे कहेंगे? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। पाषाण औजारों का निर्माण, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा इस्तेमाल होता था। दबाव शल्क तकनीक, इसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहला वीडियो इसमें बनाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर देखें। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000, अलग अलग डेट दी गई हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब में है उसमें 20 लाख से 12,000 दिया गया है। वैसे 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल रहा। स्टोन एज मैंने बताया है। आरंभिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक या पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। अब आता है मध्य पाषाण युग, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसी काल को मेसोलिथ, मध्य पाषाण काल कहा गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल युग, नवपाषाण युग का अंतिम चरण था। इस युग में मानव अपेक्षाकृत सभ्य हो गया था। वह स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। इस युग में वह कृषि उत्पादन और पशुपालन करने लगा था। साथ ही अब उसके औजार अधिक धारदार व पैने होने लगे थे, जिसके ऊपर पॉलिश चढ़ाई होती थी। अनाज तथा वनस्पतियों को कूटने के लिए वो ओखली मूसल का प्रयोग होने लगा था। ठीक है। अनाज को रखने के लिए वह बर्तनों का उपयोग भी करने लगे। नवपाषाण में मनुष्य भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि कलाएं भी सीख चुका था। एक नोट है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है। अंतिम बिंदु है होसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिले हैं। होसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिले थे। कुछ पूरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास,
और उद्योग स्थल रहे होंगे। हुशंगी में चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से चूना पत्थर के औजार बनाए जाते थे, हुशंगी से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा वीडियो समाप्त। कल हम पृथ्वी हमारा आवास से संबंधित जो दूसरा लेसन था उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।